अब तो लगता है कि हाँ, मतलब जीने का इच्छा बढ़ गया। हेल्थ पॉइंट इज बेस्ट। चेहरे की मुस्कान ही काफी है ये बताने के लिए कि ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं। इनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग एक ही जन्म में दूसरी बार जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। चल फिर नहीं सकती थी, कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है। पहले घुटना में इतना दर्द था कि मैंने इधर उधर बहुत घूमा। जी हाँ, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी आधी जिंदगी बैसाखी के सहारे चलने को मजबूर होते हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल आते ही इनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि अब ये किसी के सहारे के मोहताज नहीं है। अब ये अपने पैरों पर चल रहे हैं, अपने दैनिक कार्य खुद कर रहे हैं। चेयर में बैठ गई और मैं जब उठती थी लेकिन उठ नहीं सकती थी। मैंने उठने के बाद मुझे बहुत देर तक मैं खड़ी हो सकती थी, ऐसे मेरा तब। कोई बोलता चलो यहाँ घूमने या वहाँ, लेकिन पैर की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। 97 से हमको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। समस्या नी में प्रॉब्लम आता था, नी में पेन हुआ करता था। दोनों नी में होता था, एक नी में थोड़ा अधिक था, दूसरे में थोड़ा कम था, बाएं में अधिक था। तो फिर मैं डॉक्टर नायर जी से मिली तो एक्सरे वगैरह उन्होंने लिखा। तो एक्सरे में बीच में एक जगह कहीं पे एक पर्ल की तरह थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्शन था। तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के बाद श्योर शॉट नहीं है कि आपका हमेशा ठीक रहेगा। 1-2 साल बाद फिर वहाँ पे हो सकता है, मतलब पर्ल की तरफ प्रोजेक्शन हो जाए। तो फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया कि नी रिप्लेसमेंट अगर कर दिया जाएगा तो आपका काफ़ी दिनों तक ठीक रहेगा, करीब 20 साल तक ठीक रहेगा। तो हमने फिर दूसरा ही ऑप्शन को ऑप्ट किया। पिछले 17 ईयर्स से घुटने का सर्जरीज कर रहा हूँ। जो लोग घुटने का पेन और घुटने की वजह से उनका मोबिलिटी जो कम हो जाता है, चलना फिरना कम हो जाता है, उसको लेकर जी रहे हैं इतना दिन, उन लोगों को ये सर्जरी करने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल 15 साल ये प्रॉब्लम लेकर चलते रहे, कष्ट में रहे, और सर्जरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स वापस आकर ये बोलते हैं कि बहुत देर हो गया, हम लोगों ने अपना 10 साल खो दिया लाइफ का इस सर्जरी को बिना करा के, दर्द सह के। ऐसे लोग जो सिमट गए हैं, जिनके पेन की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई है, उनके लाइफ में ये सर्जरी बड़ा सा चेंज लाएगा, उनको वापस नॉर्मल चलने फिरने लायक बिना दर्द का आदमी बनाएगा। मेरे को चलने में मतलब दिक्कत होता था, चल नहीं पाते थे हम। मैं जब जैसे बैठ गए तो फिर उठने में भी हमको दिक्कत होता था। उठ के खड़ा होते थे थोड़ा देर तक, उसके बाद फिर हम चल सकते थे। 10-12 साल हो गया, 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गया। दर्द तो बहुत था हमको, एकदम बहुत परेशान थे। फिर पहले तो हम लोग एक बार वही कोयम्बटूर गए, वहाँ दिखा के वो वाले सर भी हम लोग को बोले थे कि 2 साल आपका खिंचा जाएगा, 2 साल आप खींच सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग खींचते रहे कि समय पार कर रहे थे, लेकिन 2 साल बीता तो फिर वही दर्द हमको बढ़ गया। 2 साल ही बीता था तो दर्द बढ़ गया हमको। मेरा नी में बहुत पेन था। करीब रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं कि 6-7 साल पहले लेफ्ट में पहले तो 2-3 डॉक्टर से इलाज कराए वो मेडिसिन पर, तो सब ठीक ठाक रहा वो। लेकिन वो कहते थे कि अभी तो फ़िलहाल ठीक है। मैं वेलोर भी गई थी इसके लिए, तो वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ ए सडन मेरा राइट नी में बहुत पेन हुआ। मैंने इतना ज़्यादा था कि इट वॉज़ वेरी अनबियरेबल, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। बात अगर इंसान के स्वास्थ्य की करें तो इस जीवन में हर शख्स किसी न किसी बीमारी और दर्द के साथ जी रहा है। देश में जोड़ों के दर्द से जूझ रहे मरीजों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये शिकायत एक उम्र
यानी 40 से 50 के बाद होती थी। लेकिन अब घुटने का दर्द सभी उम्र के लोगों को सता रही है। नहीं, सोने में बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, हम नीचे भी बैठ जाते थे। लेकिन वही है, उठने के बाद रोड में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ से मान लीजिए वो मोड़ तक जाने के लिए हमको कम से कम 15 मिनट लगता था। आगे पैर जैसे खड़े होते थे तो आगे ही नहीं बढ़ सकते थे, ऐसा हालत हो गया था। तो बहुत मेरा एकदम बहुत रोते थे कि क्या होगा मेरे साथ। अपना सेवा भी तो बहुत हो जाता है। इसमें ठेस लगा ने, ठेसे लगे से मेरा परेशानी बढ़ा। ठेस लग गया था इस पैर में ना, तो गिरे तो नहीं लेकिन फेंका गए उतना दूर। और ठेसे लगा ने, उसी से 1 महीना होते होते ने इसमें लगा कि अब बैठले नहीं जा रहा। और मंदिर में पूजा कथा होता है, हर पूर्णिमा को पूजा कथा होते रहता, तो जाते हैं हमेशा। तो बैठ ही नहीं पावे, बैठे मरेबे नहीं करे गोरे नहीं। उस समय हमें इतना परेशानी हो गया ना कि हम लगता कि बेटे पर अब पेशाब पैखाना सब होगा, इतना कमज़ोर हो गया। 3-4 दिन तो हम बिस्तर पर रहे, हमको मैंने हम उठ के बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। तब उसके बाद रोज़ दिन हम सोते हैं 5-6 हम के पेन किलर खा रहे थे। तब उसके बाद हम डिसाइड किए, मेंटली हम प्रिपेयर्ड हो गए कि अब हमको ऑपरेशन कराना है। 2 तरह के जनरल नी रिसर्फेसिंग ऑपरेशंस होते हैं। कुछ लोगों का घुटना आधा घिसा होता है, सिर्फ एक ही साइड उनका ख़राब होता है, उसमें हम लोग यूनी नी रिप्लेसमेंट करते हैं, या एक घुटने का एक घुटने के आधे पार्ट का परत को बदलते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जिनका बहुत कम उम्र में ही घुटना घिस गया और हम लोग बहुत छोटा चीरा से मिनिमम काम करके उनका घुटना ठीक करना चाहते हैं। ये यूनी नी रिप्लेसमेंट एक घुटने के आधे पार्ट की परत को चेंज करता है। दूसरे टाइप का जो रिप्लेसमेंट होता है या रीसर्फेसिंग होता है, उसमें हम लोग घुटने की पूरी परत को चेंज करते हैं, दोनों साइड की हड्डियों को, और जांघ के 2 पार्ट होते हैं दोनों को चेंज करते हैं। ब्रॉडली यही दोनों प्रकार के होते हैं। उसमें जो इम्प्लांट लगते हैं, जो अंदर लोहा, प्लास्टिक या और एलॉयज़ के सामान लगते हैं, वो कई वैरायटीज़ में आते हैं और पेशेंट के बजट के ऊपर उसका चॉइस होता है। लंबे समय से घुटनों के दर्द से जूझते मरीजों के लिए आशा की किरण बना है हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल, जो स्टिचलेस नी रिप्लेसमेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल के बारे में ही आपको क्यों बता रहे हैं, तो पहले यहाँ की खासियत आप भी जान लीजिए। ठीक है ना? दर्द है कि डर है? नहीं, डर लगता मैडम बहुत ब्रेव है, पहला दिन से ही मुस्कुराती रहती है, कोई कंप्लेंट ही नहीं करती। को बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रूव मिला, हम अच्छी तरह से घर में चलने लगे। अनूप सर तो और ही अच्छे हैं, इतना अच्छा से बोलते हैं कि आधा बीमारी ख़त्म हो जाता है। संतुष्टि यही मिला कि जैसा डॉक्टर साहब का अपना विचार है, बिहेव है, सब काफ़ी हमको संतुष्टि दिया। देखिए, हम जब हेल्थ पॉइंट में आए थे, सबसे बढ़िया तो यहाँ का कोऑर्डिनेटर माने यहाँ का जो ये है वो लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जहाँ बोले बैठने के लिए सब कोई वहाँ पर बैठ रहे हैं, सबको केक करके बुला रहे हैं लेके। और दिखाने के समय भी डॉक्टर भी बहुत अच्छा, मुझे पहले तो चलाया गया, फिर पीछे तरफ चलाया गया। तो मुझे तो इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके शाम में ही उन्होंने मुझे वॉकर पे चलवा दिया। तो मैं तो बहुत हेजिटेट कर रही थी, लेकिन वो खुद से आए, पैर ऐसे उठाए हमारा और पैर छोड़ दिए थोड़ा सा, मतलब उठाने के बाद वो अपना हाथ हटा लिए, तो मेरा पैर रुका रहा। तो उन्होंने कहा कि आप तो इतनी बोल्ड हैं, आपका पैर रुका हुआ है, आप चल सकती हैं। तो मेरे को हिम्मत हुई, तो फिर मैं बेड से उतर के वॉकर पकड़ के 10 स्टेप करीब चली, तो थोड़ा सा बल मिला मुझे। सब नर्स लोग, डॉक्टर लोग इतने अच्छे हैं कि हम बता नहीं सकते। मतलब डॉक्टर तो एकदम भगवान के समान मिल गए। घुटने का जो सर्जरी है, ये बहुत सटीक एक सर्जरी है, बहुत स्पेशलाइज सर्जरी है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लगता है, इसके लिए एक स्पेशल टीम लगता है। उस टीम के साथ ये सर्जरी करने पर उसके परिणाम बहुत ही रेवोल्यूशनरी होते हैं। लेकिन घुटने की सर्जरी इतनी प्रेडिक्टेबल और इतनी करेक्ट हो गई है
कि हम लोग ऑलमोस्ट गारंटी दे सकते हैं कि उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो ये धारणा गलत है जो लोगों के मन में है कि सर्जरी से कुछ नुकसान होगा। बहुत हाई परसेंटेज लोग 99% लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। इस हॉस्पिटल में मरीज को इलाज के साथ आपको घर जैसी सुविधा मिलेगी। हर तरफ से डॉक्टर और नर्स आपकी सेवा करेंगे। इलाज कराने से पहले वो आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके दर्द के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर अनुप मोहन नायर। नहीं तो चिंता मत कीजिए, अब आप आ गए, अब काम हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि इतना दिन से आप क्यों नहीं रिप्लेसमेंट करवाएं, सर्जरी क्यों नहीं करवाएं। हम बोले हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन अब हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं कि हम, क्योंकि हमसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन है, आपको मिसेस को ही बता दिए, आइदर शी वांट ए लाइफ फ्रॉम बेड टू बाथरूम एंड बाथरूम टू बेड, और शी वांट एक्टिव लाइफ। हेल्थ पॉइंट रांची में हम लोग 2016 से ये सर्जरीज कर रहे हैं। 2016 से हम लोगों ने नहीं भी तो 400-500 लोगों का घुटने का सर्जरी किया, और उन 400-500 लोगों में ऑलमोस्ट 99% हम लोगों को सक्सेस रेट मिला। करीब 80-90% पेशेंट्स हम लोगों को 5 स्टार रेट करते हैं उस सर्जरी के बाद, और कुछ 10% 5% पेशेंट्स का कुछ पेन रह जाता है, लेकिन वो पहले से बहुत हैप्पी होते हैं। तो ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आप कराइए, आपको फ़ायदा होगा। सर्जरी की बात करें तो ये जितना जटिल लगता है, असल में उतना है नहीं। स्टिचलेस नी रिप्लेसमेंट कराने के 24 घंटे के बाद यानी दूसरे दिन मरीज अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो सकता है। बिना ऑपरेशन के संभव ही नहीं था, क्योंकि आदमी इतना पेन में रहता है कि क्या एंजॉय क्या करेगा। वो तो हमेशा अपना तकलीफ ही पे ध्यान देगा। ऑपरेशन जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन इन्होंने हमें डॉक्टर उनके रोशन जी से हमको चलवाया गया, तो हम चले। उसके बाद जस्ट ऑपरेशन के दूसरे दिन हम सोचते थे कि रेस्ट काफ़ी दिनों तक लेना पड़ेगा, उसके बाद चलने के लिए इन लोग एडवाइस करेंगे, लेकिन इन्होंने हमें दूसरे दिन ही चलवा दिया। नहीं, ऑपरेशन के बाद चलने में तो हमको काफ़ी मैंने बहुत एडवांस है, अच्छा है, एडवांटेजेस है। हमको चलने में काफ़ी अच्छा है, पेन भी नहीं है। वो पहले वाला जो पेन था वो बिल्कुल नहीं है। 2 दिन में 2 दिन में चलाए, 2 दिन में ही चला दिए। बोले आप कल से चल जाएंगे, चलेंगे। हम लोग कैसे चलेंगे, इतना आप चलेंगे ना। लेकिन हाँ, यहाँ फिजियोथेरेपी मैंने सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है। हम मैंने बोल ही नहीं सकेंगे इतना अच्छे। घुटने के जो सर्जरीज हम लोग करते हैं उसमें घुटने का सिर्फ परत चेंज किया जाता है, घुटने की हड्डी को वहीं छोड़ दिया जाता है, और उस वजह से जो हड्डियाँ आपस में टकरा के दर्द करती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, वो सीधी हो जाती हैं। उसके करने के बाद वो पेशेंट के पैर सीधा हो जाता है, और जिस दिन सुबह उस पेशेंट का सर्जरी होता है उसी दिन शाम से वो पेशेंट चलने लगता है। मैं प्रतिदिन शाम में बजरंगबली मंदिर, महावीर मंदिर मेरे बगल में है, ज़रूर हम वहाँ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम सब्जी लेते हुए अपना घर वापस आ जाते हैं। अगर फिर ज़रूरत पड़ा तो फिर जाते हैं, लेकिन ऐसे एक बार ज़रूर जाते हैं प्रतिदिन। खाना बनाते थे, पहले सुबह उठ के खाना बनाते, खाना बनाने के बाद आते सब्जी काटते, खाना बनाते, बनाने वाला जो है वो आता है, वो बनाता है। हम नहा धो के पूजा पाठ करके तो नाश्ता करके थोड़ा से बाहर निकाल टहलने के लिए बाहर चल जाते हैं। शाम को तो टहलते हैं, लेकिन माथा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए शाम को टहलते, ऐसा बात नहीं है। वो मोड़ से लेके वो मंदिर है वहाँ तक हम चलते 2 बार। सब काम कर रहे हैं, अब किचन में हल्का फुल्का भी कर रहे हैं। चाय वो बना लेते हैं, कुछ ऐसे हल्का फुल्का, जैसे 10 मिनट की सब्जी उब्जी बनती है तो वो जाके बना लेते हैं। वैसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ बस गुरुद्वारे मंदिर जाते थे जब ठीक रहते थे, तो अब लगता है कि हम अच्छे से ठीक हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो कम से कम गुरुद्वारा मंदिर में तो जाएंगे ना। अपना फूल वूल है ऊपर में लगा, उसमें फूल वूल जाकर तोड़ लेते हैं।
ले आते हैं तोड़ ताड़ के सब पूजा का बर्तन सब होता है, सब ऊंचा पर बैठ करके सब बर्तन धो लेते हैं। नीचे पैर के नीचे टेबल रख देते हैं, ऊपर है बैठने वाला बनल, वैसे नहीं उसके ऊपर बैठ जाते हैं। नहीं कोई रहता तो बना लेते हैं रोटी भात चावल सब। जी हम सुबह उठने के फिर पहले हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद फिर पूजा वूजा का तैयारी करते हैं, फिर नहाने वहाने के बाद फिर पूजा करते हैं, फिर नाश्ता में बनाते हैं, फिर सब नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाने में ये करते हैं। अस्पताल में 3 दिन हम लोग उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे चलना है, कैसे सीढ़ियाँ उतरना है, ये सब उनको सिखाकर उसके बाद 3 या 4 दिन में ये वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन की फिजियोथेरेपी के बाद 3 हफ्ते के आसपास होने के बाद वो रोड पे चलने लायक हो जाते हैं, अपना जो भी काम करते हैं उस काम में वापस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को साल में 1-2 बार कोई रिलीजियस फंक्शन हो, कोई शादी हो, उसमें नीचे बैठने की परमिशन देता हूँ और वो एक्सरसाइज करा के हम लोग घुटना उतना मुड़वा देते हैं कि वो नीचे बैठ पाते हैं। लेकिन वो क्योंकि परत बहुत महंगी है और उसको हम 20 साल 25 साल चलाना चाहते हैं, इसलिए नीचे बैठने के लिए ये साल में 1 या 2 बार ही परमिशन दिया जाता है। सुबह 6:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद सबसे पहले तो बेड ठीक करके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा गार्डनिंग किए, गार्डनिंग में थोड़ा पानी वानी की ज़रूरत हुई, पानी पटाए, जहाँ सूखा पत्ता है उसको सूखे पत्ते को तोड़कर डस्टबिन में डालें। उसके बाद फिर वापस आते हैं तो हम लोग चाय वाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, 20-25 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर थोड़ा कुकिंग का काम करते हैं, खड़े खड़े कुकिंग कर लेते हैं, सारा जो भी करना होता है, ब्रेकफास्ट और फिर डिनर वगैरह बनाते हैं। उसके बाद नहा वहा के पूजा करते हैं। पूजा रूम हमारा ऊपर में है, तो फिर सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, पूजा भी कर लेते हैं। पूजा पर नीचे बैठ कर नहीं, स्टूल पे बैठ के पूजा करते हैं। अनॉयड होके गुस्सा होके सब किचन का काम करते हैं, माने तब करते हैं कि हम एकदम स्पीड में करते हैं। पूरा बर्तन धो के रख दिया, उसके बाद पूरा किचन साफ किया, उसके बाद में जो भी हुआ रोटी सब्जी ब्रेड बटर जो भी कुछ हो नाश्ता करना बनाना वो सब किया। पहले तो मरीज के परिजनों को भरोसा नहीं था कि सर्जरी से कुछ लाभ होगा, लेकिन सर्जरी बाद वो खुश हैं। अपने परिचितों को भी यही सलाह देते हैं कि वो हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल आएं। वो बेझिझक डॉक्टर अनूप नायर से बात कर अपना इलाज कराएं। हम लोग भी पहले बहुत डरते थे कि पता नहीं घुटना का ऑपरेशन है, सक्सेस होगा नहीं होगा, यहाँ अच्छा डॉक्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। होता था 2-3 हॉस्पिटल में ही तो मालूम था, हम लोग को जानते भी थे, लेकिन हम लोग अप्रोच उस ढंग से नहीं करते थे। हम लोग को माइंड मेकअप था कि बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या बिलौर जाएंगे, वहाँ कराएंगे। लेकिन पता चला कि एक बार डॉक्टर नायर से मिलिए। उसके बाद हम गए खुद वहाँ, पता किए डॉक्टर नायर के बारे में, दूसरा दिन इनको दिखलाया जाके। उसके बाद तो फिर समझिए कि 100% विश्वास ही हो गया कि भाई यहाँ कराने में कोई कठिनाई नहीं है। डॉक्टर साहब का तो बहुत अच्छा हाथ है, हम लोग तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और चाहेंगे कि हम लोग जिनके कांटेक्ट में आते हैं, कोई पूछता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं इनके बारे में, ये काफ़ी अच्छा है। रांची में जब आपका अवेलेबल है तो आप बाहर क्यों जाइएगा। वहाँ के स्टाफ भी हमको बहुत अच्छे लगे, डॉक्टर तो खैर हमको बहुत अच्छे लगे। और सच पूछे तो मेरे हस्बैंड तो PRO है डॉक्टर नैयर के, वो सभी जगह कहते चलते हैं कि डॉक्टर नैयर बहुत अच्छे हैं, जिसको ऑपरेशन कराना है वही करा लो। अपने ही शहर में सर्जरी कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उस डॉक्टर को, और वो डॉक्टर आपको जवाबदेह है, वो आपको रिज़ल्ट देगा। दूसरा एडवांटेज है कि वो आपके घुटने के बारे में पूरा जानता है, वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में आपका घुटना नहीं देख रहा है, और उसके बाद अगले 6 महीने वो आपसे जुड़ा रहेगा। उसको क्या सर्जरीज़ के बाद परहेज़ करने हैं, क्या एक्टिविटी लेवल लेना है, क्या फिजियोथेरेपी कराना है, ये सब अपने शहर में अवेलेबल होता है, तो रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं। हम लोग अपने घुटने के पेशेंट का, प्रत्येक घुटने का एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के हिसाब से सर्जरी प्लान करते हैं। उस सर्जरी में अंदर घुटने में हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं, क्या अच्छापन देखते हैं, क्या बुरा देखते हैं, उसके हिसाब से उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं। उनके घर में अपना फिजियो का टीम भेजते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। इस सब से रिज़ल्ट्स बाहर वाले पेशेंट्स जो बाहर सर्जरी कराते हैं बड़े शहरों में, उनसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपके अपने शहर में मिलेंगे। और
जहाँ आप ये सर्जरीज कराते हैं उसी तरह का टेक्नोलॉजी, उसी तरह का ऑपरेशन थिएटर जैसे आप देख रहे हैं, ये सब फैसिलिटीज़ हमारे पास रांची में उपलब्ध है और इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपको वहाँ से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो भरोसा के साथ आप हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल आएं और स्वस्थ होकर जाएं। हम अनूप सर को किस रूप में धन्यवाद दें ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको बहुत अच्छे लगे डॉक्टर साहब का बिहेव इतना बढ़िया लगा कि हम उनसे आकर्षित हो गए। कह लीजिए कि हमको पूरी विश्वास हो गया कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरे दिमाग में कभी इस तरह की बात नहीं आई कि हम ठीक नहीं होंगे। जो हमको अंदर से विल पावर मिला वो डॉक्टर साहब के कारण ही मिला और डॉक्टर साहब ने हमें ठीक कर दिया। कभी नी का या बोन का कुछ प्रॉब्लम है, उनको कहते हैं कि आप डॉक्टर नैयर से मिलो, हेल्थ पॉइंट में जाओ। वहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं, सर्विस भी अच्छी है। लोग मतलब नहीं जानकारी होने से दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, लेकिन अब हमको जानकारी हो गया कि जब हमको अच्छे डॉक्टर यहाँ मिल गए हैं तो क्यों इतना दूर जाने का। मेरे जो जीवन साथी है, जो हम सफ़र है, हम सोचे कि क्या पता नहीं इसके बाद हम लोग एक साथ चल पाएंगे कि नहीं, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर अनूप सर जिन्होंने हमारे ये ख्वाहिश पूरा कर दिया। अभी आई एम कॉन्फिडेंट दैट अनदर नेक्स्ट मैनी ईयर्स विल वर्क टुगेदर एंड वो सारा जगह हम लोग घूमेंगे जहाँ पर हम लोग का जाने का ख्वाहिश था। इनका तीर्थ करने का जो शौक़ था वो भी, मेरा थोड़ा अलग अलग जगह जाने का शौक़, ये सब हम लोग पूरा कर सकेंगे। हम लोग फिर आगे का ज़िंदगी उसी तरह साथ में हाथ पकड़ के चलेंगे, घूमेंगे। बाहर जाने की कोई भागदौड़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप रांची में ही कराइए और वहीं पर कराइए, अनूप सर से ही कराइए। आई रियली अप्रिशिएट दी डॉक्टर अनूप कुमार एंड एंटायर हेल्थ पॉइंट टीम। अब तो लगता है कि हाँ मतलब जीने का इच्छा बढ़ गया। हेल्थ पॉइंट इज़ बेस्ट।